I'm शकीला नवीद, एक्स मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बलूचिस्तान और मैं मरकज़ी ख़वातीन सेक्रेटरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हूँ। देखिए ये जो मिसिंग पर्सनस का जो इशू है, एवरीबडी नोज़ कि पहले अगर बलूचिस्तान तक महदूद था, लेकिन अब बलूचिस्तान से हट के बाकी प्रोविंसेस में भी लोग उठाए जा रहे हैं। वो लोग जो इसके अगेंस्ट हम पे हंसते थे और बात करते थे, आज वो भी उठाए जा रहे हैं, जिनके लिए मिसिंग पर्सनस कोई माने नहीं रखते थे। अभी रिसेंटली आपने यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को भी देखा है कि उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आउट हुई, हमारे एक बच्चे को जो फरीद बलोच था, पंजाब यूनिवर्सिटी की गेट से वो उठाया जाता है। अगर इन केस कि अगर उसको उठाया गया और उसकी वीडियो सामने नहीं आती तो ऑब्वियस वो भी अब हमारा बच्चा मिसिंग हो जाता है। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, चाहे जितने भी यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हों, जितने भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों जो यानी लोगों की आज़ादी के लिए बात करते हैं, जो उनकी रिलीज़ के लिए बात करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और इस मसले को जो हल नहीं करना चाहते, वो वही ताकतें हैं जो इस वक्त आपके तमाम सिस्टम को चला रही हैं, चाहे वो केयर टेकर की शक्ल में है या इससे पहले जो हुकूमतें बनती आ रही हैं उनकी शक्ल में हो, वो इस मामले में सीरियस नहीं है। एंड द सेकंड इज़ कि जो हमारे बलूचिस्तान का सिनेरियो है, वहाँ पे एक डेथ स्क्वाड जो मिलिटेंट्स हैं, आर्म्ड या अनआर्म्ड, यानी किसी सूरत में उनको आके लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें डेरा बुगटी का भी मैं नाम लूँगी। और अभी रिसेंटली जो वर्ड में हो रहा है, और एक ऐसे ही डेथ स्क्वाड का जो है ना सरबरा और बाकायदा आता है और लोगों को उठा भी लेता है, और 2,500 लोगों की लाशें उसके घर की प्रेमिसेस से मिलती हैं, मसख़शुदा लाशें। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे हम इन पार्लियामेंट्स के अंदर रहे हैं, चाहे हम पार्लियामेंट के बाहर हों, आवाज़ उठाई थी, है और रहेंगे जब तक आखिरी शख्स जो मिसिंग है वो मंजर आम पे ना आ जाए। वो कमीशन जो सरदार अख्तर मिंगल जिसको चेयर कर रहे थे, देखिए वो उसमें जो है ना अफरासियाब खटक साहब भी थे और बाकी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन से थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थे। बाकायदा उन्होंने सिर्फ एक बलूचिस्तान नहीं, थ्रू आउट स्टूडेंट्स और जो इफेक्टीज हैं बाकायदा उनके पास गए, लेकिन वो वही अमूदुर रहमान कमीशन वाली रिपोर्ट है जिसको बाकायदा हाई कोर्ट को सबमिट किया गया। बट दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट कि वो उसको पब्लिक करे, बट स्टिल दैट इज़ नॉट, यानी उसको पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनाया गया और उसको जो है ना सख्त खाने में छोड़ दिया गया है। बलूचिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस या इंसर्जेंसी जो नवाब बख्शी के बाद भी एक स्टार्ट हुई, और एक रेवोल्यूशन जो है ना वो कभी मजम्मत जो है वो और मज़ाहमत, यानी हम मजम्मत कर रहे हैं और हमारा एक पोर्शन जो है ना मज़ाहमत की तरफ है। तो मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, मजम्मत कब मज़ाहमत की तरफ जाए। तो इसको जो है ना जो ये कर रहे हैं उनको उसके नाखून संभालने चाहिए कि जो हालात हैं उनको स्ट्रीमलाइन आने की ज़रूरत है, ताकि खुद को वो भी बचा सके और जो है ना जिस मुल्क का वो बेड़ा उठाया हुआ हम उसको बचा सके और एक स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स में जाए। वो कमीशन जो सरदार अख्तर मिंगल जिसको चेयर कर रहे थे, देखिए वो उसमें जो है ना अफरासियाब खटक साहब भी थे और बाकी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन से थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थे। बाकायदा उन्होंने सिर्फ एक बलूचिस्तान नहीं, थ्रू आउट स्टूडेंट्स और जो इफेक्टीज हैं बाकायदा उनके पास गए, लेकिन वो वही अमूदुर रहमान कमीशन वाली रिपोर्ट है जिसको बाकायदा हाई कोर्ट को सबमिट किया गया। बट दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट कि वो उसको पब्लिक करे, बट स्टिल दैट इज़ नॉट, यानी उसको पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनाया गया और उसको जो है ना सख्त खाने में छोड़ दिया गया है। बलूचिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस या इंसर्जेंसी जो नवाब बख्शी के बाद भी एक स्टार्ट हुई, और एक रेवोल्यूशन जो है ना वो कभी मजम्मत जो है वो और मज़ाहमत, यानी हम मजम्मत कर रहे हैं और हमारा एक पोर्शन जो है ना मज़ाहमत की तरफ है। तो मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, मजम्मत कब मज़ाहमत की तरफ जाए। तो इसको जो है ना जो ये कर रहे हैं उनको उसके नाखून संभालने चाहिए कि जो हालात हैं उनको स्ट्रीमलाइन आने की ज़रूरत है, ताकि खुद को वो भी बचा सके और जो है ना जिस मुल्क का वो बेड़ा उठाया हुआ हम उसको बचा सके और एक स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स में जाए।